खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं पासम डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम को तिलावत करते हैं। तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझे मिलेंगी। आइए आज हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। हमने पिछले मैसेज में गौर किया कि न सरफराजी मशरिक से है, न मगरब से, न शमाल से, न जनूब से, बल्कि खुदावंद जिसको चाहता है वो सरफराज कर देता है। और सरफराजी का जो राज हमने खुदा के कलाम में से सुना है वो है खुदा की बात को सुनना, खुदा की बात पर फोकस करना, खुदा के पीछे चलना। अगर हम किसी भी हालत में हैं, पस्तगी की हालत में और मुश्किल की हालत में, बेरोजगार हैं, दुनिया से तंग आए हुए, मुश्किलात हैं हमारे सामने, गुर्बत ने हमें घेरा हो, तो हम सबसे पहली चीज जिसको दर्जा दें खुदा के कलाम। खुदा का कलाम, खुदा के वादे हमारी जिंदगी में उस वक्त पूरे होंगे जब हम खुदावन की बात को मानेंगे। तो देखिए, अगर तू मेरी बात को सुने और मेरे हुक्मों को माने जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, और मैं तुझे क्या करूंगा, सरफराज करूंगा और सब बरकतें तुझको मिलेंगी। तो ये सरफराजी का राज और मुकाशफा के मैंने आज इन दिनों में जो पाकिस्तान का सर्वे किया, पाकिस्तान में से हर बंदा मुल्क से बाहर जाना चाहता है, कोई कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन याद रखें मुल्क तब्दील करने से सरफराजी नहीं मिलती। आप जहां भी हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में, सरफराजी का राज खुदा का साथ होना, खुदा की मौजूदगी, खुदा की शफकत में, उसकी कुर्बत में। जब हम अपनी जिंदगी उसके हुजूर गुजारेंगे और उसके कलाम की ताबेदारी करेंगे तो खुदावंद की सरफराजी बरकत रोज रोज बढ़ती जाएगी। अगर आप सरबुलंदी और सरफराजी चाहते हैं तो आप अपना वक्त, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें। जैसे जैसे मसीह में आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सरफराजी, सरबुलंदी बढ़ती जाएगी। आज याद रखें, सरफराजी का जो मंबा है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। उसका कलाम जब हम उसमें बढ़ते हैं, उसमें अपनी अब जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में बरकतें आना शुरू होती हैं। आज जो बरकतों का राज है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपकी जिंदगी किसी भी हालत में है, आप अपने आप को पेश करें और खुदावंद आपकी जिंदगी को लेगा और आपको पस्तगी से निकालेगा। बाइबल मुकद्दस में इंसान की किताब उसका 11 बाब उसकी 11वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ना रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं और शिरों की बातों से बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप सरफराज हैं तो आपका खानदान सरफराज है। अगर आप सरफराज हैं तो आप शहर की सरफराजी के लिए बाइस बरकत बन सकते। सो खुदा का मंसूबा है कि वो आपकी जिंदगी से सरफराजी को मुंतकिल करे दूसरों की जिंदगी में, और सरफराजी दूसरे लोग आपकी जिंदगी में हासिल करें। अपना वक्त यीशु मसीह को दें और खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी करें, उसके कलाम को दर्जा दें, क्योंकि वही जो इंसान को पस्तगी से उठाता और अपने साथ तख्त पर बिठाता है, वो इंसान की हालत को बदल देता है। जो शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है, यीशु मसीह की कबूलियत के सबब से, उसके कफारे को कबूल, उसकी सलीब को कबूल करने के सबब से, उसकी सलीब पर ईमान रखने के सबब से, कफारे पर ईमान रखने के सबब से
آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں اور آٹومیٹکلی سرفرازی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو فرزند بننے کا حق بخشا۔ جو کچھ یسوع کا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ گاڈ بلیس یو۔